सभी को जय यीशु की। आज हम इस संध्या वंदना में भाग लें और जो भी आशीष और कृपाएं हमने प्रभु ईश्वर से पाए हैं, हम धन्यवाद देते हुए हम इस संध्या वंदना में भाग लें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। क्रिस्त यीशु हे अधिपति जग के, जय हो स्वामी जल थल नभ के। स्वीकारो जय गान हमारा, राजकुमार शांति के हो तुम। शांति मलय नित बहे धरा पर, लोभी दम्भी द्वेषी सबके स्वार्थ हरो प्रभु पास बुलाकर। एक करो बिखरी भेड़ों को, मिलता और न कहीं सहारा। क्रूर काट पर फैला बाहें, चाहा कहना तुमने क्या तब। खुला हृदय निर्दय बर्छे से, देखा सब लोगों ने क्या तब। प्रेम वही अब करता जाए, नित आलोकित मार्ग हमारा। रोटी और दाखरस में तुम आते निज ईश्वरता ढाके। रोक न सकते भग्न हृदय से, निकली धारा जिसको पाके। नवजीवन से खिल उठता है, टूटे मानव का जग सारा। पहला अग्रसूत्र। वह शांति प्रदाता कहलाएगा, उसका सिंहासन सदा बना रहेगा। प्रभु के सेवकों, स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम सभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दिन को और कूटे पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ। वह वंध्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अभय और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। वह शांति प्रदाता कहलाएगा, उसका सिंहासन सदा बना रहेगा। दूसरा अग्रसूत्र। उसका राज्य चिरस्थायी राज्य होगा। सभी राजा उसके अधीन रहकर उसकी सेवा करेंगे। समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। उसका राज्य चिरस्थायी राज्य होगा। सभी राजा उसके अधीन रहकर उसकी सेवा करेंगे। तीसरा अग्रसूत्र। क्रिस्त को राजपद का प्रभुत्व और वैभव मिला है। प्रत्येक जनता, जाति और राष्ट्र सदा सर्वदा उसकी सेवा करेंगे। हमारे प्रभु ईश्वर महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की है। तेरी ही इच्छा से वह अस्तित्व में आया और इसकी सृष्टि हुई है। तू पुस्तक ग्रहण कर उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्य को खरीद लिया। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का वंश बना दिया है और वह पृथ्वी पर राज्य करेंगे। बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान,
महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रिस्त को राजपद का प्रभुत्व और वैभव मिला है। प्रत्येक जनता, जाति और राष्ट्र सदा सर्वदा उसकी सेवा करेंगे। धर्म ग्रंथ पाठ। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनः जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उसका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। लघु अनुवाक्य। हे प्रभु, सामर्थ्य और शक्ति तेरी है, तेरा ही है सारा प्रभुत्व। हे प्रभु, सामर्थ्य और शक्ति तेरी है, तेरा ही है सारा प्रभुत्व। तू सबका राजाधिराज है। हे प्रभु, सामर्थ्य और शक्ति तेरी है, तेरा ही है सारा प्रभुत्व। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु, सामर्थ्य और शक्ति तेरी है, तेरा ही है सारा प्रभुत्व। मरियम गान अग्र सूत्र। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। सामूहिक निवेदन। क्रिस्त राजा से हम विश्वास पूर्वक निवेदन करें, वही सब मनुष्यों में सर्वप्रथम है, उन्हीं में सब वस्तुओं का अस्तित्व है। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे राजा और चरवाहा, पृथ्वी के कोने कोने से अपनी भेड़ों को एकत्र कर हरे भरे चारागाह में उन्हें सुरक्षित रख। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। हे यीशु, युग युग के न्यायकर्ता, जब तू अपना राज्य पिता को सौंप देगा, उस घड़ी अपनी प्रजा की सुधि ले। हमें उस राज्य के अधिकारी बना दे जो संसार के प्रारंभ से ही तैयार किया गया है। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। हे यीशु, हमारे नेता और मुक्तिदाता, सब लोगों को तू अपना बना ले। रोगियों को चंगा कर, खोए हुए लोगों को तू खोज ला, दृढ़ लोगों की दृढ़ता तू संभाल, भूले भटके लोगों को वापस ले आ, बिखरे हुए लोगों को एकत्र कर, उदास हताश लोगों में नई आशा जगा दे। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। जब तू अपना राज्य पिता के हाथों सौंपेगा, तब अपने विश्वस्त प्रजा के भी सुधि ले। हम उस राज्य के अधिकारी बन जाएं जो संसार के प्रारंभ से हमारे लिए तैयार किया गया है। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। हे यीशु, शांतिदाता राजा, मनुष्यों के मन से लड़ाई झगड़े की भावना दूर कर अपने लोगों को शांति की बातें बता दे।
हे प्रभु तेरा राज्य आवे। हे यीशु शांति दाता राजा, सब राष्ट्रों पर तेरा पूरा अधिकार है। तेरे पिता से तुझे सौंपे गए कलीसिया रूपी राज्य में सब लोगों को सम्मिलित कर सब लोग यह स्वीकार करने को प्रेरित हो कि तू ही पवित्र आत्मा की एकता में उनका शीर्ष है। हे प्रभु तेरा राज्य आवे। हे यीशु तुम मृतकों में से जी उठने वालों में सर्वप्रथम है। मृत्यु में सो गए सभी लोगों को तू अपने पुनरुत्थान की महिमा में पहुंचा दे। हे प्रभु तेरा राज्य आवे। हे प्रभु यीशु, आज हम उन सभी लोगों को आपको समर्पित करते हैं जो भी इस संध्या वंदना में हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। उनके हर एक मनोरथ को आपको चढ़ाते हैं। उनके परिवार के हर एक सदस्य को और उनकी हर एक परेशानी को हम आपको समर्पित करते हैं। यीशु, आप उन्हें और उनके परिवारों को आशीष प्रदान कीजिए। हे प्रभु तेरा राज्य आवे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के राज राजेश्वर, समस्त विश्व को तेरे प्रिय पुत्र मसीह की अधीनता में लाना तेरी इच्छा है। सारी सृष्टि को वह स्वतंत्रता प्रदान कर जिससे समस्त श्रेष्ठ वस्तुएं युगानुयुग तेरा प्रशंसा गान करते हुए तेरी सेवा करे। हम ये निवेदन करते हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।